नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चक्रवात, जिसका ये 7वां भाग है। चक्रवात में हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित मौसम पढ़ रहे थे और मौसम के बारे में हमने सभी प्रकार के, यानी किस प्रकार से जब उष्ण वाताग्र आता है, उष्ण वर्तांश आता है, शीत वाताग्र और शीत वर्तांश में किस प्रकार का मौसम रहता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसको इस चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें हमने उष्ण वाताग्र क्षेत्र को दर्शाया है, उष्ण वर्तांश क्षेत्र को भी दर्शाया है, शीत वाताग्र और शीत वर्तांश जो है सभी प्रकार के क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं। अब इसमें ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये है समदाब रेखाएं, सेकेंद्रीय समदाब रेखाएं 991, 93, 95, यानी जैसे केंद्र से बाहर की तरफ आते हैं, वायुदाब है वो बढ़ता चला जाता है। लो या इसको गर्त कह सकते हैं, जो कि वायुदाब का केंद्र है। इसके साथ में इसमें हवाओं का जो परिभ्रमण मार्ग है वो भी प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्रवात का आगमन जब होता है तो किस प्रकार के बादल बनते हैं, कौन सी स्थितियाँ आती हैं। तो सबसे पहले जब चक्रवात का आगमन होता है, यानी पश्चिमी दिशा से जब चक्रवात का आगमन हो रहा है, पश्चिमी दिशा से चक्रवात आ रहा है, तो यानी ये वाला जो भाग है ये सबसे पहले किसी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ से सबसे पहले जैसा कि हमने देखा, चक्रवात के आगमन पर जो पक्षाभ सत्री बादल हैं वो बन जाते हैं, यानी प्रभा मंडल सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर बन जाते हैं। ये यहाँ पर पक्षाभ सत्री बादल, पक्षाभ सत्री बादल जो हैं उनका बनना यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर है वो प्रभा मंडल का निर्माण हो जाता है। पक्षाभ सत्री जो बादल हैं, जिनको सीरोस्ट्राटस क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है, CS यहाँ पर दिखाया गया है, सीरोस्ट्राटस क्लाउड्स। अब पहली दशा में, यानी सबसे पहले पक्षाभ सत्री बादल बनेंगे, जिससे क्या होगा, सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण हो जाएगा। मौसमी परिस्थितियां हैं वो अचानक बदल जाती हैं चक्रवात के आगमन से। हमने पढ़ा तापमान भी बढ़ने लगता है और वायुदाब है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। अब ये बादल क्या होते हैं, यहाँ पर इन बादलों की एक झीनी चादर है वो बन जाती है। जहाँ पर उष्ण वाताग्र प्रवेश कर रहा है वहाँ पर क्या होगा, बादलों की एक झीनी चादर यहाँ पर बन जाएगी जब चक्रवात का आगमन होगा। तो अब जैसे जैसे चक्रवात करीब आता है, तापमान बढ़ जाता है, बादलों की जो सघनता है वो बढ़ने लगती है। यानी बादल सबसे पहले बने पक्षाभ सत्री बादल, अब उसके बाद उच्च स्तरीय बादल, यानी जिनको अल्ट्रोस्ट्राटस कहा जाता है, उच्च स्तरीय बादल। ये दूसरा प्रकार यहाँ बनता है, जिसको क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय बादल बनने लगते हैं, सत्री बादल। जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे जैसे चक्रवात नज़दीक आता है, बादल हैं वो सघन होने लगते हैं और उनकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम होने लगती है। सबसे पहले ऊंचे पक्षाभ सत्री बादल बने, फिर उच्च सत्री बादल बने। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे चक्रवात क्या है प्रवेश करेगा, यानी ये तो आगमन के बाद हो गया। अब जैसे ही बादल क्या, अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऊंचाई कम होने लगेगी और बादल काले होने लगते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, सबसे ऊंचे बादल, उसके बाद ये बादल आ जाएंगे। अब जैसे ही उष्ण वाताग्र क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, उष्ण वाताग्र के प्रवेश करते ही बादलों का जो सघनता है वो बढ़ने लगती है, बादल हैं वो काले होने लग जाते हैं। अब बादल कौन से आएंगे, जिनको हम निम्बोस्ट्राटस या वर्षा सत्री बादलों के नाम से जानते हैं। वर्षा सत्री बादल यानी नीचे बादल बनने लग जाते हैं। यहाँ पर ये जो बादल बन रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, वर्षा सत्री बादल। वर्षा सत्री बादल बनने लगते हैं। अब वर्षा सत्री बादल जब बनेंगे तो हमने पढ़ा था कि वर्षा सत्री बादलों के आने से वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। और वर्षा क्या होती है, वर्षा सत्री बादल हैं वो अचानक वर्षा करते हैं, घनघोर वर्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पर चक्रवात का ढाल क्या होता है, मंद, यानी हवाएं तीव्र गति से न उठकर थोड़ा मंद गति से ऊपर उठ रही होती हैं। इसके कारण क्या होता है, यानी गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, जिससे क्या होता है, वाताग्र का ढाल मंद होने के कारण
यहाँ पर वर्षा क्या है, मंद एवं विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय तक क्या है, होती रहती है। पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा होती रहती है। तो इस प्रकार उष्ण वातागर के आने से वर्षा सतरी बादल बनते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा है वो गर्म वायु के धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण क्या थोड़ी सी मंद होती है, यानी गर्म वायु है वो धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर उठती है। अब ये वाला जब पार्ट जाएगा, यानी वार्म सेक्टर, उष्ण जो वर्तांश है उसका आगमन हो जाएगा। अब उष्ण वातागर में हमने देखा कि वर्षा सतरी बादल बनते हैं और वर्षा होती है, लंबे समय तक वर्षा होती रहती है। अब वर्षा की मात्रा है वो स्थिरता एवं अस्थिरता नमी की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। नमी की मात्रा अगर ज़्यादा होगी, अस्थिरता होगी तो वर्षा ज़्यादा होगी, और नमी की मात्रा कम होगी और स्थिरता होगी तो वर्षा क्या हो जाएगी, कम होगी। अब उष्ण वातागर के जाने के पश्चात क्या आता है, उष्ण वर्तांश यानी वार्म सेक्टर जो है, ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रवेश करता है। अब ये प्रवेश करेगा तो जैसे हमने पढ़ा कि जैसे उष्ण वर्तांश आएगा तापमान क्या होगा, पहले की तरह अचानक परिवर्तन हो जाएगा, बादल साफ होने लगेंगे और तापमान में शीघ्रता से यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके आगमन से आकाश साफ होगा, तापमान तीव्रता से बढ़ेगा। अब तापमान ज़्यादा हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता उससे क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण वर्षा नहीं होगी। आकाश साफ हो जाता है, वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होगी। मौसम कैसा हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा, बादल छट जाएंगे। तो इस प्रकार उष्ण वर्तांश के आने से क्या परिवर्तन होगा, वायु का तापमान बढ़ेगा, विशिष्ट आर्द्रता में इसकी वृद्धि होगी। सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पर क्या है, तापमान बढ़ने से कम हो रही है। वायुदाब भी अचानक कम होगा, वर्षा है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। कई बार क्या होता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ जैसे बादल हैं, अब भी थोड़े बहुत अगर बादल बनते हैं तो उससे हल्की फुहारों के रूप में वर्षा हो सकती है, बाकी वर्षा नहीं होती है जब उष्ण वर्तांश का आगमन होता है। तो ये इतना पार्ट इसमें आ गया। हवाओं की दिशा बदल जाती है जब वातागर प्रवेश करते हैं, पूर्व से हवाओं का आगमन होने लग जाता है। ऐसा हमने इसमें पहले पढ़ा था कि हवाओं की दिशा है वो बदलकर दक्षिण पूर्वी या पूर्वी से बदल करके दक्षिण पूर्वी है वो होने लगती है जब चक्रवात आने लगते हैं। तो इस तरह से टेढ़ी हवाएं हैं वो चलने लग जाती हैं, दक्षिण पूर्व से इस तरह से हवाएं हैं वो चलेंगी, ये जो बताया गया, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हवाओं का चलना प्रारंभ हो जाता है। अब आगे जब बढ़ते हैं, अब आगमन होगा उष्ण वर्तांश के जाने के बाद शीत वातागर का। अब शीत वातागर यानी उष्ण वर्तांश जैसे ही गुजरता है उसके बाद में क्या होता है, शीत वातागर का आना प्रारंभ होगा। अब इससे क्या होगा, तापमान गिरने लगेगा, क्षेत्र का तापमान गिरने लगेगा। अब ये जो सेक्टर है ये बाद में आता है, ये इतना इससे पहले शीत वातागर का आगमन होगा। अब इससे क्या होगा, शीत वातागर आएगा यानी ठंडी हवा आएगी। अब ठंडी हवा जब आएगी तो इससे क्या हो जाएगा, तापमान है उस क्षेत्र का गिरने लगेगा और अब ठंडी वायु उस क्षेत्र में प्रवेश करेगी। ठंडी वायु क्षेत्र में प्रवेश करेगी, जो गर्म वायु है उसको ऊपर धकेलने का प्रयास करेगी। ऊपर धकेलने का प्रयास करेगी तो संघनन प्रारंभ होगा, यानी बादल बनने प्रारंभ हो जाएंगे। पुनः मेघाच्छादन आकाश में हो जाएगा, यानी बादल पुनः बनने लगेंगे और मेघाच्छादन है वो प्रारंभ हो जाता है। अब मेघाच्छादन होगा, बादल बनेंगे तो वर्षा भी इसके बाद धीरे धीरे क्या है, प्रारंभ होना शुरू हो जाती है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है। अब शीत वातावरीय प्रदेश में वर्षा किस प्रकार की होती है, आकाश में बादल हैं वो कैसे बनते हैं, काले कपासी बादल इस क्षेत्र में बन जाते हैं। काले कपासी बादल वहां बन रहे थे, वर्षा सतरी बादल। यहां पर कौन से बादल बन रहे हैं, काले कपासी बादल बन रहे हैं। अब काले कपासी बादल बनेंगे, इससे क्या होता है, तीव्र वर्षा होने प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि ठंडी वायु है वो तीव्र गति से गर्म वायु को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर ठंडी वायु का प्रभाव नहीं था, गर्म वायु अपने आप इसमें संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठ रही थी, लेकिन यहाँ पर ठंडी वायु है वो गर्म वायु को क्या करती है, ऊपर उठाने का प्रयास करती है और तीव्र गति से ऊपर उठाएगी। अब जब वायु तीव्र गति से ऊपर उठेगी तो इससे वातावरण का ढाल क्या होगा, तीव्र ढाल होगा। अब तीव्र ढाल होने के कारण यानी
हवाएं गर्म हवाएं जल्दी जल्दी ऊपर उठेंगी, संघनन की प्रक्रिया है वो तेजी से होगी, मेघाच्छादन की प्रक्रिया है वो तेजी से होगी, जिसके कारण क्या होगा, ये काले कपासी बादल बनते हैं और ये तीव्र वर्षा करते हैं। अब तेजी से गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, जिससे वर्षा कैसी होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। काले कपासी बादल बनेंगे, मूसलाधार वर्षा होगी। और ये वर्षा कैसी होती है, अल्पकालिक एवं कम विस्तृत, यानी ये वर्षा अल्पकालिक होगी और छोटे क्षेत्र में होगी, क्योंकि तीव्र गति से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है ये, इसके कारण ये वर्षा यहाँ पर क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, अल्पकालिक वर्षा होती है, यानी कम समय के लिए वर्षा होती है और थोड़े ही क्षेत्र में ये वर्षा होती है। ज़्यादा लंबे चौड़े एरिया में, ज़्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र में ये वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये शीत वातागर के आगमन से ऐसा होता है। अब इसमें जो वर्षा होती है उसमें तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा क्या होते हैं, बादल, गरजना और बिजली का चमकना, ये जो कंडीशन है बनती है, यानी तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं, थंडरस्टॉर्म उत्पन्न होते हैं, जिससे बिजली चमकती है और बादलों की गर्ज के साथ में इसमें वर्षा होती है। ऊपर उठने वाली वायु जो है वो अगर आर्द्र होगी और अस्थिर होगी, यानी लगातार ऊपर उठती रहेगी और आर्द्रता की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, तो वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वायु में आर्द्रता कम होगी और वायु स्थिर होगी तो फिर उससे वर्षा कम हो पाती है। तो ये शीत वातागर का अब अंतिम जो छोर रहता है वह है शीत वर्तांश। अब अंतिम भाग चक्रवात का आता है, जिसको हम क्या कहेंगे, शीत वर्तांश। और शीत वर्तांश यानी शीत वातागर जैसे ही गुजरा उसके बाद में शीत वर्तांश आएगा और मौसम में क्या हो जाएगा, अचानक परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं चक्रवात आने पर अचानक परिवर्तन होते हैं मौसम में, अचानक परिवर्तन, मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है और आकाश है वो कैसा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाता है। आकाश स्वच्छ, यानी बादल है वो छट जाते हैं, मेघ रहित आकाश हो जाता है। अब इसमें तापमान तीव्र गति से नीचे गिरेगा, क्योंकि शीत वर्तांश है, शीत वातागर की तुलना में ये यहाँ पर ज़्यादा ठंडा होगा। तो अब इससे क्या होगा, तापमान तीव्र गति से नीचे गिरेगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और धीरे धीरे क्या होता है, आर्द्रता में भी गिरावट हो जाएगी। वायु का मार्ग है वो 45 डिग्री से लेकर के 180 तक बदल जाता है, यानी पश्चिमी दिशा हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हवाओं की जो दिशा है वो पश्चिम से चलने लग गई हैं। तो इस प्रकार हवाएं हैं वो पूर्व दक्षिण पूर्व से लेकर के पूर्व, फिर उत्तर पश्चिम और उसके बाद में पश्चिम से चलने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से हवाओं की दिशा है वो बदल जाती है। यहाँ पर हवाएं हैं वो दक्षिण की ओर चलने प्रारंभ हो जाती हैं और यहाँ पर हवाएं हैं वो पश्चिम की ओर से चलनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस प्रकार शीत वर्तांश के आगमन से मौसम में अचानक परिवर्तन, आकाश साफ हो जाता है, तापमान गिरने लग जाता है, वायुदाब उठने लग जाता है और हवाओं की दिशा है वो पश्चिम की ओर से चलने लग जाती है, यानी हवाएं हैं वो पूर्णतः पश्चिम की ओर से चलने लगती हैं। अब ये कंडीशन हमने देखा कि जब शीर्ष वायु चक्रवात का जो शीर्ष है वो दक्षिण की तरफ हो तो इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। बाकी अगर उसका उत्तर की ओर शीर्ष है यानी तो उसमें कुछ इसके तत्व जो है वो अनुपस्थित हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार जिस स्थान पर चक्रवात आ रहा है वहाँ की जो मौसमी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की जो कंडीशन है वो चक्रवात को पूर्णतः प्रभावित करती हैं। तो ये चारों यानी शीत उष्ण वाताग्र में, उसके बाद उष्ण वर्तांश के आगमन से और शीत वाताग्र तथा शीत वर्तांश के आगमन से मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसको हमने देखा। अब आगे देखते हैं वाताग्र का समापन किस प्रकार से होता है। ओक्यूलेट फ्रंट जिसको हम कह सकते हैं अधिविष्ट वाताग्र।
अब है अधिविष्ट वाताग्र। ओकेल्ड फ्रंट। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र जैसे हमने देखा कि उष्ण वाताग्र है वो आगे, उसके बाद में क्या है, शीत वाताग्र का आगमन हुआ। तो अब क्या होता है, शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र का अधिधारण कर लेता है। यानी शीत वाताग्र है वो उष्ण वाताग्र की जगह पर आ जाता है, उसको ओवरटेक एक प्रकार से कर लेता है, ओवरटेकिंग कर लेता है। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के अभिलंघन को, इसको चक्रवात या वाताग्र का अधिधारण भी कहते हैं, ओक्लूजन इसको कहते हैं। यानी जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को समाप्त कर देता है तो उस समय चक्रवात का क्या हो जाता है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उष्ण वाताग्र यानी फिर एक ही प्रकार की जलवायु राशि का आगमन हो जाएगा क्षेत्र में, वो कैसी होगी, शीत, तो फिर चक्रवात रहेगा ही नहीं। यानी अधिधारण कर लेता है जब शीत वाताग्र का अधिधारण करता है, यानी ओवरटेक कर लेता है। जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को अधिधारण कर लेता है तो चक्रवात समाप्त हो जाता है। जब शीत वाताग्र क्या करता है, उष्ण वाताग्र को ओवरटेक कर लेता है, उसका अधिधारण कर लेता है, ओक्लूजन उसका कर लेता है, तो उससे क्या हो जाता है, जो चक्रवात है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है फिर, क्योंकि एक ही प्रकार का वाताग्र रह जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों का मिलना जरूरी है, तभी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार की वायु राशि रह जाती है। इसमें दो प्रकार से हो सकते हैं, तो शीत वाताग्र का अधिधारण हो या दूसरा क्या होगा, उष्ण वाताग्र का अधिधारण हो। तो यदि अधिविष्ट वाताग्रों में मौसम का जो तत्व है वो इनकी जटिलता होती है, क्योंकि इसमें ये क्या होता है कि शीत वाताग्र का अधिधारण हुआ है या उष्ण वाताग्र का अधिधारण हुआ है, उसके आधार पर अलग अलग मौसमी जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिलती हैं। अब यदि शीत वाताग्र का अधिधारण है तो मौसम जैसे शीत वाताग्र में था उसी प्रकार के मौसम का आगमन होगा। यानी शीत वाताग्र अधिधारण तो मौसम शीत वाताग्र के समान होगा। अभी हमने शीत वाताग्र के मौसम के बारे में पढ़ा, काले जो कपासी वर्षा बादल छा जाते हैं और उनसे वर्षा होती है, तो वो शीत वाताग्रीय एक प्रकार से मौसम था। अब इससे यानी शीत वाताग्रीय अधिधारण से जो मौसम बनता है वो शीत वाताग्र के जैसा बनेगा, तो उष्ण वायु है वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाती है, उसका उत्थान हो जाता है समन तरंगों के माध्यम से। इससे क्या होता है, फिर तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। अब जैसे कि हमने देखा शीत वाताग्र में क्या था, तड़ित झंझा की उत्पत्ति हो रही थी, तो शीत वाताग्रीय अधिधारण में भी तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है और वर्षा होती है, इससे भारी वर्षा होती है। अब जैसे ही अधिविष्ट वाताग्र गुजर जाएगा मौसम कैसा हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। ये अंतिम पड़ाव हम कह सकते हैं चक्रवात का। यानी जब शीत वाताग्र का अधिधारण हुआ तो उससे मौसम कैसा रहेगा, शीत वाताग्र के समान, यानी तड़ित झंझा से वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी। अब अधिविष्ट वाताग्र के जाने के बाद मौसम
शांत होगा। जैसे ही अधिविष्ट वाताग्र है वो गुजर जाता है, चला जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, मौसम शांत हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी तरह अगर उष्ण वाताग्र का अधिधारण होगा तो उसका मौसम कैसा होगा, उष्ण वाताग्र के जैसा होगा। अधिधारण हमने पढ़ा कि जब शीत वाताग्र है वो उष्ण वाताग्र की जगह ली तो उसको क्या कहेंगे, अधिधारण। अब दोनों पर यही बात क्या है, लागू हो जाएगी, जो जिसकी जगह लेता है वही क्या कहता है, उसको अधिधारण उसको कहा जाता है। अब शीत वाताग्र का अधिधारण हो रहा है तो इससे मौसम कैसा हो जाएगा, शीत वाताग्र के समान ही हो जाएगा। यानी जब उष्ण वाताग्र का अधिधारण होता है तो फिर मौसम भी कैसा हो जाता है, उष्ण वाताग्र के समान ही हो जाता है। तो अब इसमें भी वर्षा होगी, हवाएं हैं वो गर्म होंगी और ऊपर उठेंगी जिससे वर्षा होगी। लेकिन ये वर्षा कैसी, मंद होगी, ये वर्षा कैसी होगी, तड़ित झंझा के साथ में होगी। तो इस प्रकार से ये दो अधिधारण या अधिविष्ट वाताग्र में दो परिस्थितियां होती हैं, या तो शीत वाताग्र का अधिधारण होगा या उष्ण वाताग्र का अधिधारण होगा। अगर शीत वाताग्र का अधिधारण होगा तो मौसम है वो शीत वाताग्र के समान ही रहेगा। अगर उष्ण वाताग्र का अधिधारण होगा तो मौसम है वो किसके समान रहेगा, उष्ण वाताग्र के समान ही रहेगा। तो इस प्रकार ये दो परिस्थितियां इसमें बनती हैं। अब वर्षा है वो स्वाभाविक सी बात है कि चाहे शीत वाताग्र हो या उष्ण वाताग्र हो, चाहे कौन से का ये अधिधारण हो रहा हो, वर्षा की जो प्रकृति है, कितनी वर्षा होगी, कितने समय तक होगी, वो प्रमुखतः किस पर निर्भर करती है, वह वायुमंडलीय आर्द्रता जो है, वायु में आर्द्रता की मात्रा है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो ये चक्रवात के, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौसम के बारे में हमने पूर्णतः पढ़ा। धन्यवाद।